हरिओम। हरिओम। सभी को स्वागत है। ये हम लोग ट्राइफूड योगा और उसके अंदर अभी अध्यात्म। ट्राइफूड योगा क्या है? योग, ध्यान और अध्यात्म का एक संगम है। ये तीन धाराएं, ये तीन नदियां यहाँ पे बहती है, प्रवाहित होती है, जिसमें हम स्नान करते हैं। तो जो भी चलता है, जैसे अध्यात्म का सेशन चल रहा हो तभी योग और ध्यान उसमें जुड़ता है। योग चल रहा होता है तब भी ध्यान अध्यात्म उसमें जुड़ता है। तो अभी ये जो धारा चल रही है अध्यात्म की, और इसके अंदर हम भगवत गीता की हम लोग पढ़ते हैं। और आपस में डायलॉग, जैसे डायलॉग हुआ था श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में, वही क्रम हम लोग यहाँ रखते हैं। तो ये हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं श्री अनिल खेतान जी। और ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनका स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट है, बहुत अध्ययन किए हुए हैं। तो ये हमारे साथ भगवद गीता का सेशन ले रहे हैं पिछले 2 साल से। और इस तरह हम लोग अभी आते हुए चैप्टर 14 पे आ चुके हैं। चैप्टर 14 जो कि गुण त्रय विभाग योग है। तीन गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये तीन गुण क्या है, ये तीन गुणों के बढ़ने से क्या होता है, तीन गुणों का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है। हम वो सब अभी पढ़ रहे हैं। तो आज का सेशन है जिसमें हम लोगों ने किया था श्लोक, ये था हमारा 12 से 15 तक किया था हम लोगों ने। और हम लोग डायलॉग के रूप में इस सेशन को लेते हैं, पढ़ते हैं, एक बार से श्लोक को देखते हैं, फिर उस श्लोक की समझ को शेयर करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे में जो उस दिन हमने पढ़ा है उसको स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के बाद फिर हम उसको आपस में शेयर करते हैं। तो अभी हमने जो कल सेशन दिया था 4 श्लोक का, तो खेतान जी आप इन चारों श्लोक का जो सेशन था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किस गुण के बढ़ने पर क्या इफेक्ट होता है हमारे भीतर, हमने वो जाना था। और फिर किस गुण में रहने पर व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो किस किस गति को प्राप्त होता है। ये सब हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा था। एक बार जरा उस के अपने स्वाध्याय को जरा शेयर करिए कि आपने क्या उसको समझा। 12वें श्लोक में अपने 12, 13, 14, 15 कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, 12 13 14 15 किए थे हम लोग। 12वें में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो आत्मा रजस से भरपूर है वो आत्मा में मोह, ग्रीड यानी, और उस ग्रीड की वजह से जो भी वो एक्टिविटी करती है वो ग्रीड ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, और उसके लिए वो कई रकम की एक्टिविटी कर जाती है वो आत्मा। और उससे उसके मन को अस्थिरता काफी पैदा होती है, मन में अनरेस्ट होती है, और उस एक्टिविटी की फल की चाह बहुत होती है। तो एक लॉन्गिंग रहती है कि काश ये हो जाए, हो जाएगा तो हमें ये होगा, हमें वो होगा। तो एक लॉन्गिंग सी रहती है। तो ये रजस गुण जिसमें होते हैं ये उनके आशाद है। दीज आर द वेरियस इमोशंस जो रजस गुण एक आत्मा में पैदा करते हैं। तो जब एक इंसान इस तरीके से बिहेव करता है तो उसे कहते हैं कि ये राजसिक प्रधान इंसान है। कारण कि राजसिक में जो आपके डिजायर्स हैं वो टोटली अनचेक्ड है, अनकंट्रोल्ड है, और वही डिजायर आपके यानी ग्रीड में, लालच में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डिजायर इतने वो वोल्केनो जैसे पैदा होते हैं एक राजसिक मन में कि वो एक्टिविटी से भरपूर हो जाता है वो इंसान। उसका माइंड इतने कामों में बिजी रहता है कि ही हैज सो मच अनफुलफिल्ड डिजायर्स कि वो मतलब मेंटल एजिटेशन काफी रहता है।
उसकी जो वर्ल्ड में इन्वॉल्वमेंट है, ही इज टोटली इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसका मेन चीज क्या है कि वो फल की कामना करता है। जो हम्म। भगवान कहते हैं कि फल की कामना मत करो, तो राजसिक गुण प्रधान इंसान वो आ, ये क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा था, हाँ, वो यानी वो फल प्रधान होता है। वो हर चीज में चाहता है कि यार मेरे को इसका क्या रिजल्ट मिला, मेरे को क्या रिजल्ट मिला, मेरे को क्या रिजल्ट मिला। तो नेचुरली जो आदमी केवल रिजल्ट के पीछे भागता है, तो वो टेंशन होता ही है। जैसे आज स्टॉक मार्केट है, वो इतना जोर ऊपर नीचे जा रहा है, हम्म। और आप हर 3 घंटे में आपका शेयर प्राइस देखते हो, क्या स्टॉक गया नीचे, क्या ऊपर गया। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। हम्म। अब अब ये एक तूफान है, तूफान आया है। अब जो हर तूफान में एक समझदार इंसान करता है कि अपना सर नीचे करके चलता है, हम्म। और जब तूफान निकल जाता है तो वापस खड़ा हो जाता है। तो वही करना है अभी, और तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए भगवान 12वें श्लोक में ये कहते हैं कि बेसिकली जहाँ राजसिक गुण प्रिडोमिनेंट होता है, वहां पर ये लालच और लालच प्रधान एक्टिविटी, और उसी के लायक हम अपना काम करते हैं। मेंटल एजिटेशन होते हैं, लॉन्गिंग होते हैं, और वो राजसिक पुरुष होता है। तो ये हम्म। उसका एक नेचर है राजसिक का। फिर 13वें में कहते हैं, अब 11वें में सात्विक का बता दिए, 12वें में राजसिक का, 13वें में तामसिक का बता दिए। तामसिक प्रधान आत्मा, तामसिक प्रधान इंसान, अज्ञानता जहाँ होती है, जहाँ इनर्टनेस, मतलब कोई चीज मूवमेंट की कुछ आषाढ़ ही नहीं, जहां पर आप कुछ भी कह दो, कुछ भी समझा दो, कुछ भी ज्ञान दे दो, वो अंदर जाता ही नहीं है। वो इतने केयरलेस किस्म के इंसान होते हैं। एंड कंफ्यूजन टोटली, इन टोटल कंफ्यूजन, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम तो भगवान को मानते नहीं, हम तो मंदिर जानते नहीं, आप अपने प्रूफ कीजिए भगवान, भगवान कहाँ है, भगवान को कौन पैदा किया, ये सब बकवास करते रहे। तो ये सब तामसिक प्रधान के इंसान है, कारण ये कंफ्यूज है, और उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आत्मा क्या होती है। और उसी कंफ्यूजन में क्या होता है कि वो है ना, अधर्म को अधर्म में धर्म देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनमें ये है कि वो हर चीज को सेल्फ जस्टिफाई करते रहेंगे। अधर्म कर रहे हैं, फिर भी सेल्फ जस्टिफाई करते रहेंगे कि नहीं, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल अगेन कंफ्यूजन। और कोई लाइफ में पर्पस तो है नहीं तामसिक इंसान का। उसको आप पूछ लीजिए, भाई तुम पैदा क्यों हुए, तेरा लाइफ में पर्पस क्या है, कोई नहीं, वो बता ही नहीं पाए, कभी सोचा ही नहीं है। सोचने में भी उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मेहनत करनी पड़ेगी, और जो उसको कर्म करने चाहिए वो नहीं करता, हिज ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज भी नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। तो इसीलिए सत्व जहाँ होती है, वहां पर ज्ञान प्रिडोमिनेंट होता है। रजस जहाँ होती है, वहां लालच, ग्रीड प्रिडोमिनेंट होता है। तमस जहाँ होता है ज्यादा, वहां पर अज्ञानता ज्यादा मात्रा में प्रिडोमिनेंट रहती है। लेकिन ये सब के मध्य जितनी भी उथल पुथल चल रही है, हमारी आत्मा शांत, पवित्र, हमेशा वैसे ही रहती है। तो ये भगवान 13वें श्लोक में तमस प्रधान हम्म। आत्मा, जब मैं आत्मा कहता हूं मतलब इंसान, तो तमस प्रधान आत्मा के गुण या अवगुण जो भी है, नेचर बताते हैं। अब 14वें में वो कहते हैं,
कि जिस अवस्था में, मनो अवस्था में इंसान के प्राण निकलते हैं, यहाँ अवस्था का मतलब भगवान कहते हैं कि आपकी सोच, आपके गुण सात्विक है, सोच सात्विक है, तो आपकी आत्मा एक सात्विक एनवायरनमेंट से निकलती है आपके शरीर से। जब आपका अ, ये चोला छोड़ने का समय आता है तब, और उस दशा में एक सात्विक एटमॉस्फेयर में एक आत्मा को शरीर से प्रस्थान होना, वो अल्टीमेटली वो सुप्रीम को जान जाती है, सुप्रीम को वो पहचान जाती है। कारण कि जो इंसान अपनी मौत को जब प्राप्त होता है, जबकि उसमें सत्व प्रीडोमिनेट कर रहा है रजस और तमस के अलावा, तो इग्नोरेंस, तत्व के गुण में रहते हुए जब व्यक्ति डिपार्ट करता है यहाँ से, तो जो उसका मूवमेंट होता है, जो वो जाता है, हाँ वो राइट, 14 जो में बता उसका रहा है कि जो वो। उसका मूवमेंट होता है वो पूरा सात्विक होता है। जो उसका हाँ। पूरा एनवायरनमेंट होता है, उसकी जो ऑरा होती है वो पूरी सात्विक होती है। अब जैसे भगवान यहाँ एक वर्ड यूज किया है, अमाला लोका। हम्म। अम, अमाला लोका मीन्स एकदम स्पॉटलेस वर्ल्ड, हम्म। कि कहीं भी दाग नहीं, इंडिकेटिंग कि भाई एक सात्विक इंसान भी, लिबरेशन नहीं है उसका, हम्म। वो भी रिपीटेड बर्थ के थ्रू जाता है टिल ही रीचेस हम्म। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। और ये जो श्लोक है, इसमें भगवान बहुत पावरफुली सजेस्ट करते हैं कि आप अपने मौत के समय आप वही कैरी फॉरवर्ड वो गुण करोगे जो आपने आपके जीवन में अक्वायर किया। हाँ, करेक्ट। तो उस गुण के साथ आप जाओगे, नथिंग एल्स। हम्म। और और आप जनरली इंसान इस तरफ ध्यान देता नहीं है आज के दिन। उनको कोई इंटरेस्ट तो है नहीं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में, ये सब जानकारी करने में। जबकि ये फैक्ट है, हर इंसान हर सेकंड इसी इसी माध्यम से जी रहा है, बस वो न घूम रहे हैं पीछे पागलों जैसे। कि ये हम हमको ये प्राप्ति चाहिए, ये प्राप्ति चाहिए, अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ। अपनी लाइफ में अननेसेसरी बोझा और गंदगी को इकट्ठा करना। 15वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जैसे इस सात्विक आत्मा अपने सत्व कर्म में इस शरीर से प्रस्थान करती है, उसी प्रकार से जो आत्मा रजो रजो प्रधान है, तो वो आत्मा जब पैदा होगी तो वो अपने एक्शन के साथ पैदा होगी। मतलब जो शरीर में जाएगी वो शरीर विल बी एक्शन ओरिएंटेड। कारण वो राजसिक प्रधान है, राजसिक प्रधान आत्मा है। इसीलिए हम देखते हैं इंसानों में क्यों फर्क है। आज कोई भी दो इंसान एक सा नहीं है, हम्म। ये गुणों का फर्क है। हर इंसान में ये गुणों की मात्रा अलग अलग होती है, और अपने गुणों की मात्रा के हिसाब से उस समय, उस पीरियड में वो इंसान वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही उसका सारा बिहेवियर रहता है। तो और इसी श्लोक में भगवान तमस की भी कहते हैं। सत्व की कह दी, उस अवस्था में आप वहां जाओगे। रजस की कह दी कि किस आपका फ्यूचर क्या होगा उस आत्मा का। और तमस की ये कहा कि ये तो उस गर्भ में जाएगा जिसमें कोई सेंस है ही नहीं, सेंसलेस।
सेंसलेस गर्भ में जाएगा। तो मूढ़ योनिषु, इसमें भगवान ने उनको बोला हाँ, मूढ़ योनि में जाएगा। मूड योजना। तो जो नीचे की योनियां हैं, जैसे कि हाँ, तो पर्सन पशु वही पक्षी जो कीट जो एक पतंग। इंसान जिसमें तमस आपका प्रीडोमिनेंट है, वो एक सेंसलेस योनि में जाता है। एंड उसका जन्म वही होता है जहां पर एकदम डीप अज्ञानता हो। अब सपोज जैसे अपने इतने परिवार रहे यहाँ पर, ये इतने स्लम्स में, ये अपने वो रास्ते में देखते हैं इधर उधर सब मैंने फुटपाथ पे ये सब, तो देख के मैं बहुत बार सोचता हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों किया इनके साथ। फिर वही चाहता है कि पता नहीं अपना ये कर्म फल भोग रहे हैं क्या। हम्म। अब भाई वही भोग रहे हैं, और तो कोई ज्ञान हमको है नहीं कि कर्म के अनुसार ही अपना अभी वो फल भोग रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब वो जितनी आत्माएं वो हालात में पैदा हुई, हम्म। तो वो तो फिर तामसिक ही हुआ ना। बिल्कुल। और और जो आत्माएं आपके वैसे परिवारों में पैदा होती है जो कि सात्विक राजसिक है, वो हमारे जैसे मारवाड़ियों में बहुत से परिवार है। जैसे हम्म। हमारा ये बिरला परिवार ही है। वो जो भी काम करता है वो काम करता है, लेकिन वो सात्विक रूप से करता हाँ, सात्विक राजसिक जो मैंने कल टर्म बताया था है। केतान हाँ, जी, हाँ, जरा उसको एक बार एलोबरेट करिए। सात्विक राजसिक कौन है? कौन है जो कि राजसिक और सात्विक दोनों को कंबाइंड किए हुए है? मतलब जैसे कि हाँ, मैं उसी पे आपको फिर से कर रहा हूँ। मतलब राजसिक हो गया कि धन की चाह, धन की चाह, धन की चाह तो है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस धन की चाह को अपनी खुशी के लिए लेना चाह रहा है, तो ये हो गया राजसिक, मतलब उसको उसका फल उसी को चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस धन की चाह में, धन की वृद्धि में लगा हुआ है, लेकिन उसके पास ये मोटिव है कि मेरे पास धन ज्यादा होगा, तो मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करूंगा, दूसरे का भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं डोनेट करूंगा, कंट्रीब्यूशन करूंगा, चैरिटी करूंगा, ये सब है, तब उसकी राशि में सात्विकता आ गई। तब ये दोनों मिक्सचर हो गए, दोनों मिल गए। तब ये रस जो राशिकता है वो थोड़ा हाई हाँ। कैटेगरी की हो गई। तो सात्विक। या, मेरे परसेप्शन में आज के जमाने के लिए इंसान को सात्विक राजसिक होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। एक मिक्सचर, ताकि अपना कर्म निभाए लेकिन सात्विक ढंग से निभाए। सोच, बिल्कुल। जब इंसान की सोच सात्विक रहती है हाँ। तो उसके कर्म भी अपने आप सात्विक हो जाते हैं, क्योंकि सोच के हिसाब से ही हर इंसान वाक्य बोलता है और कर्म करता है। हम्म। और उसी को आप सही मायने में अगर बोलो ना, सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी क्या है कि जो आप सोचो वो आप बोलो, वो आप करो। हम्म। तो ऐसा इंसान, क्योंकि देखिए ये तो है नहीं कि आप अगर 10,000 चीज सोचते हो तो 10,000 चीज करोगे। हम्म। करोगे तो एक चीज ही ना। तो उसमें आपको सोचना है। वही आज मैं किसी को कह रहा था अभी कि भगवान ने इंसान को केवल एक फ्रीडम दिया है, और ये बहुत बड़ा फ्रीडम है। और ये फ्रीडम है पावर ऑफ चॉइस। हम्म। आप जो चाहो आप चूज कर सकते हो। इसीलिए आप देखो 18वें अध्याय में कहते हैं कि तेरे को जो बताना था बता दिया, अब तेरी जो इच्छा है तू बोल, अब तू कर। हम्म। अर्जुन, तू बोलेगा तो मैं वापस ले जाता हूँ रथ, तू बोलेगा तो मैं लड़ाई के मैदान में ले जाता हूँ। हम्म। देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी लास्ट में ये जाके बोला हूँ। हम्म। तो आ, तो ये एक बहुत अच्छी अच्छा ज्ञान प्रभु ने दिया ये 4 श्लोक में।
ये तीन गुणों का नेचर बता के कि हर हम्म। आत्मा का जो इन इन गुणों से ये इंग्लिश वर्ड में यूज करता हूँ, इन्फेक्टेड रहती है, हम्म। तो वो आत्मा उसी टाइप से बिहेव करती है। हम्म। वो बिहेव करती है क्योंकि उस टाइप से सोचती है। हम्म। लेकिन अब इंसान उसे बदल सकता बिल्कुल। है। यहीं पर आती है स्पिरिचुअल यात्रा। हम्म। अब जिस इंसान में राजसिक ज्यादा है, तामसिक ज्यादा है, वो सात्विक होना चाहते हैं, तो उनको वो अपने आप स्पिरिचुअल यात्रा पे आ जाते हैं। अपने आप आ जाता तो है। वो धीरे धीरे वो गुणों का चर्निंग शुरू हो जाता है। फिर जो सात्विक की मात्रा कम थी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और तामसिक और राजसिक भी धीरे धीरे दोनों कम हुए। हम लोगों ने पढ़ा भी था पिछले श्लोकों में कि कैसे गुण बढ़ते हैं। तो सत्व गुण जब बढ़ता है तो बाकी के दो गुणों को वो सप्रेस कर देता है। हम्म। राजसिक और तामसिक को डाउन कर देते हैं, तब सत्वगुण बढ़ते हैं। इसी तरह अगर रजोगुण बढ़ेगा तो बाकी के दोनों गुणों को वो दबा देगा, सत्वगुण को तमोगुण को दबा देगा। तो हमें ऑलवेज, हमें हमेशा वी शुड गो टुवर्ड्स सात्विक, ताकि हम तमोगुण से उठते जाएं ऊपर, रजोगुण से उठते जाएं और सात्विकता में आ जाएं। यहाँ तक आना हमारा जर्नी है। नहीं, और यहाँ पर एक और चीज है कि ये 14 और 15वें श्लोक में भगवान इंसान को आगाह भी कर देते हैं हम्म। कि देख भैया, अगला जो जन्म है तेरा इसी इन्हीं गुणों के हिसाब से होगा। हाँ तो बिल्कुल। अपना अपना हिसाब किताब सोच ले। हम्म। अगर तू सही मायने में बिजनेसमैन है, तो अभी फिर इन्वेस्टमेंट कर दे अगले जन्म के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अपने है ना गुणों की केमिस्ट्री अभी सुधार ले, ताकि तेरे कर्म सुधर जाए। तेरे हम्म। कर्म सुधर जाएंगे, तेरे संस्कार सुधरेंगे, हम्म। और तेरे संस्कार और कर्म ही तेरे आत्मा के साथ जाएंगे, तो अगले शरीर में अच्छा तेरे को परिवार मिलेगा, हम्म। अच्छा शरीर मिलेगा। क्योंकि अभी जो है सुधारना हमारे हाथ में है, अभी हमें फ्रीडम मिला हुआ है। क्योंकि हाँ। अभी हम ह्यूमन बर्थ में हैं, तो वी हैव फ्रीडम टू चूज। पावर ऑफ चॉइस का हमारे पास फ्रीडम है। इस फ्रीडम को अगर हम यूज करते हैं तो हम इस गुणों से ऊपर उठते हुए और सात्विकता में आएंगे सबसे पहले, और फिर उसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं, त्रिगुणातीत भी हो सकते हैं, और लिबरेशन को हम अचीव कर सकते हैं। इट इज ऑल इन आवर हैंड। तभी भगवान कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे वो तस फल चाखा। इसमें भगवान कहीं बीच में आते ही नहीं है। सब हमारे उस पर डिपेंड है कि हमने चॉइस चूज क्या कर रखा है। जो हमने चूज किया हुआ है, हम हमें वही मिलने वाला है। इसमें नथिंग मैटर। न कोई भाग्य आ रहा है, न भगवान आ रहे हैं। हमारा कर्म है, हमें उस पर ध्यान देना है। चलिए बहुत बढ़िया। कल का सेशन थोड़ा 4 श्लोक का था, इसलिए हमने उस पर चर्चा की अभी। और हम लोग। आज अपने यहीं विराम देते हैं, क्योंकि मुझे जरा हमारे RWA का AGM है, वो 7 बजे से है टाइम। हम्म। तो अभी 6:50 हो गया, तो हमें जरा जाना है वहां पर। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि कल का जो सेशन था वो अपने आप में एक ऐसा था कि हमें उसे रिवाइज करने की आवश्यकता थी। कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम उसको रिवाइज करें। और रिवाइज करने से क्या होता है कि वो हमारे भीतर आ जाता है और वो टिकता है। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ा, हमने उसको फिर रिवाइज नहीं किया, हमने उसको फिर से स्वाध्याय नहीं किया, तो वो हमारे अंदर से वो निकल भी जाता है। रिवाइज करने का मतलब है कि वो जो हमने लिया, पढ़ा, लर्न किया, वो हमारे भीतर जाकर टिके, बुद्धि में जाकर ठहरे, और ठहरने के बाद ही वो इफेक्ट करता है। तो ठीक है, कल का हम लोगों ने रिवाइज किया है, और ताकि हम उसको अपने भीतर उतार सकें, उस तीनों गुणों की केमिस्ट्री को समझ सकें, और अपने अपना जो है जर्नी हमेशा अपलिफ्ट करते जाएं, गुणों से ऊपर उठते जाएं, सात्विकता में आए सबसे पहले। और अगर अगर रजोगुण में हम हैं, काम काज कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसमें सात्विकता को मिलाइए, ताकि आप सत्वगुण की तरफ भी बढ़ना शुरू करें। और फिर सत्वगुण से पार आने के बाद फिर हम त्रिगुणातीत भी आसानी से हो सकते हैं। लक्ष्य तो हमारा वही है, त्रिगुणातीत का। वो
वही कि उसी के लिए हम लोग यहाँ ह्यूमन बर्थ में हैं। अगर हमें वो नहीं मिला तो समझिए कि हमने घाटे का सौदा कर लिया। तो त्रिगुणातीत होना ही हमारा परम लक्ष्य है। बट पहले सत्वगुण, सत्वगुण में आ जाए, और फिर उसके बाद हम त्रिगुणातीत को जंप लगाएं। तब देखिए कितना आनंद है, कितना परम आनंद है, कितनी परम शांति है। शांति। तो ठीक है, हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 3 सेशंस, 3 श्लोक लेंगे। उन श्लोक को आप एक बार पढ़ लेना, और फिर हम लोग बैठेंगे उस श्लोक पे। तो वर्ष टू वर्ष चलेंगे, वर्ष टू वर्ड पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, और फिर एक दूसरे को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हरिओम।